23. Today we are going to tell you about inspect element and how fraudsters or scammers use it for the manipulation. लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। लेट्स स्टार्ट। जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इंस्पेक्ट एलिमेंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट होता क्या है। जब भी आप किसी वेब पेज को देखते हैं, वहाँ पर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कोड्स होते हैं। हर इमेज, हर लिंक, हर फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट स्टाइल सब कोड्स पर होता है। बट वो कोड आपको डायरेक्ट नहीं मिलते। यहाँ पर आप कोई कोड नहीं देख पा रहे। इस वेब पेज पर, ये मेरा चैनल का होम पेज है, इस पर आप कोई कोड नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप वो सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाना होगा। अब थोड़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट को समझते हैं कि वो होता क्या है। इंस्पेक्ट एलिमेंट एक डेवलपर टूल का ऑप्शन है जो सभी वेब ब्राउज़र्स पर अवेलेबल होता है। जैसे आप गूगल क्रोम की बात करें, फायरफॉक्स की बात करें, सफारी की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, सभी पर होता है। इस टूल को एक्सेस करके आप एक्चुअली सोर्स कोड व्यू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने राइट क्लिक करा और मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट है इसकी शॉर्टकट की है, और ये देखिए, ये इस वेब पेज का इंस्पेक्ट एलिमेंट मैटर और सोर्स कोड खुल गया। अब मैं जैसे जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ अपना, तो आप देख रहे हैं मेरे पेज पर वो कोड जिस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्रिएट है, वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे चेंजेस। ठीक है। अब इंस्पेक्ट एलिमेंट जब आप देख रहे हैं तो आप सोर्स कोड भी देख पा रहे हैं, और देखने के साथ ही आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी सोर्स कोड को इसी वेब पेज पर आप एडिट भी कर सकते हैं। किसी भी एवरेज साइट विजिटर के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता होगा, बट यकीन मानिए ये आज की लाइफ स्टाइल में कभी ना कभी इफ़ेक्ट करता है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए। ओबियसली जो हमारे साइट डेवलपर्स हैं, जो कोडर्स हैं, और वो लोग जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या नए प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करा है, उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है, ऑप्शन है। क्योंकि आप एक किसी बने बनाए पेज पर, किसी लाइव पेज पर अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं और अपने चेंजेस देख सकते हैं कि आपने जो एडिटिंग करी है वो चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और यहाँ से आप कुछ नया भी सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉडेस्टर इसे कैसे यूज़ करते हैं। आप फ्रॉडेस्टर इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ जनरल एग्जांपल देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू फ्रॉडेस्टर आपको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। आपके पास कभी कोई मैसेज आता है, वायरल मैसेज, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आपके फ्रेंड्स को मेल आती है या पोस्ट आता है, जिस पर किसी प्रोडक्ट एक्स का प्राइस बहुत ही कम होता है मार्केट वैल्यू से। और जब आप उस साइट पर उसे देखने के लिए जाते हैं, उस प्रोडक्ट को देखने के लिए जाते हैं, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उसका प्राइस कुछ और ही होता है। ये बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू फ्रॉडेस्टर उसको टाइम बीइंग के लिए, एक थोड़े से समय के लिए उसको चेंज करते हैं, एडिट करते हैं सोर्स कोड के थ्रू, और
उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर देते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट के साथ आपको ओरिजिनल पोस्ट का कभी भी लिंक वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और उसके लिए हम अपनी ही वेबसाइट chronobog.com पर जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट को हैकिंग ट्रैक या फिर ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ करके फेसबुक पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस जो कि एक्चुअल में फैक्ट है कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू पासवर्ड देख सकते हैं, जो ऑटोफिल पासवर्ड फेसबुक पर होता है, या फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन वो सब आ, मेरे हिसाब से एथिकली, अगर मैं वो सारा डेमोस्ट्रेशन आपको फेसबुक ट्विटर पर करके दिखाऊंगा, तो एथिकली मेरे को नहीं लगता कि वो सही है। इसलिए मैं खुद के अपने इसलिए खुद के हमारे अपने क्रोनोबॉक की वेबसाइट पर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स टाइम बीइंग के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, और उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत सारे फेक न्यूज़ आर्टिकल के पोस्ट आते हैं, जिस पर आप अगर उसको चेक करेंगे तो हाँ, वो आर्टिकल होगा वहाँ पर, लेकिन वो उसकी इमेज चेंज होगी, उसकी लाइनिंग चेंज होगी। ठीक है, तो उसको वो वहाँ से एडिट करते हैं, उसका स्नैपशॉट लेते हैं और वायरल कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे पहले जब हम क्रोनोबॉक की साइट पर आ ही गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको हमारी सर्विसेज के बारे में भी बता ही देता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, तो हम लोग आपको वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, वेब सर्विसेज, डेटा सर्विसेज में हेल्प करते हैं, सपोर्ट सर्विसेज में हेल्प करते हैं, और जो भी कस्टमर्स की ऑन डिमांड सर्विसेज होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई सर्विस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में कैसे फ्रॉडेस्टर टेक्स्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने क्रोनोबॉक की बेसिकली उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्रोनोबॉक क्या है। अबाउट अस सेक्शन है ये हमारा। ठीक है, ये देखिए, ये अबाउट अस सेक्शन है। अब यहाँ पर मैं इस कोड को सोर्स कोड के थ्रू और इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू मैं इन चीज़ों को चेंज करूँगा। अब फ्रॉडेस्टर क्या काम करेगा, उसको क्रोनोबॉक की जगह कुछ और लिखना है। ठीक है, ये एक वेब पेज है और क्रोनोबॉक की जगह कुछ और लिखना है। तो देखिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सोर्स इंस्पेक्ट एलिमेंट का क्रोम पर, गूगल क्रोम पर शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, और वैसे आप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करिए उस एलिमेंट को जिसको आपने सेलेक्ट करा है, और कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका एक सोर्स कोड ओपन हो गया। ठीक है, अब सोर्स कोड ओपन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर क्रोनोबॉग लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो मेरे को तो मैलिशियस काम करना है ना। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ क्रोनोबॉग की जगह लिख देता हूँ समथिंग एल्स। यहाँ पर देखिए, मैंने समथिंग एल्स लिख दिया। या फिर मैं यहाँ पर किसी और वेबसाइट का नाम, जैसे अमेज़ॉन का नाम दे देता हूँ। नहीं, किसी और वेबसाइट का नाम देना गलत होगा। मैं यहाँ पर इसको एडिट करके क्रोनोबॉग की जगह क्रोनोलॉग कर देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ से अपना कर्सर हटाऊंगा, यहाँ देखिए अभी क्रोनोबॉग लिखा हुआ है, बट अब ये देखिए क्रोनोलॉग हो गया। ठीक है,
इसी तरीके से इसके आगे जो टेक्स्ट, अब ये देखिए ये सेक्शन पूरा कवर कर रहा है अबाउट अस सेक्शन को, जहाँ पर मेरा कर्सर है वो पूरा सेक्शन, पूरा सोर्स कोड। अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को, ये जो प्लेन टेक्स्ट है, इसको भी टिक कर सकता हूँ। इसको टिक कर दिया, क्रोनोलॉग इज अ, ये मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ, इज अ गुड गुड ऑर्गेनाइजेशन। बट कोई और बंदा होगा या कोई और इसकी जगह करेगा तो वो यहाँ पर कुछ मैलिशियस कंटेंट डालेगा, ठीक है, मैलिशियस इमेज डाल देगा या फिर गलत लाइन लिख देगा, जैसे क्रोनोबॉग इज नॉट अ गुड कंपनी, क्रोनोबॉग इज नॉट अ यू नो इज नॉट गुड टू डू बिजनेस, लाइक दैट, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्योंकि उसे मैलिशियस एक्ट करना है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप देखिए सारा टेक्स्ट चेंज हो गया। और ये यहाँ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसको वायरल कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, यहाँ पर क्रोनोबॉक की वेब पेज पर, और इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के थ्रू मैंने ये चेंजेस करे। सिमिलरली जो आप ये काम गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पर लोग आपको दिखा देंगे कि डेमोस्ट्रेट करके दिखा देंगे कि फेसबुक से कैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करा जाता है, जहाँ आपका एक्स्ट्रिक्ट लिखा आता है, मास पासवर्ड आता है पासवर्ड सेक्शन में, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसको वो बोलते हैं कि ये हमने इसको हैक कर लिया। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली हैकिंग, इट इज़ अ जनरल फीचर, वेल नोन फीचर, जो कि सभी वेब ब्राउजर्स पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे स्नैपशॉट या फिर ट्वीट मॉडिफाई इंफॉर्मेशन वायरल मैसेजेस के थ्रू आती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पोस्ट पर, तो प्लीज़ उसको आप लोग उस पर रिलाई मत करिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। पहले उस अपनी रिसर्च कर लीजिए कि क्या वो फेक है या सही है, और तब आप उस कोई अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।